बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है 10th क्लास फ़िज़िक्स और हमारे टॉपिक का नेम है इम्पॉर्टेंट फ़ीचर ऑफ SHM। ये 2 नंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो समटाइम्स आपसे पूछ लिया जाता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको 2015 एंड 2016 ये लाहौर बोर्ड में आया है और 2019 में ये बहावलपुर बोर्ड में आया है। तो आपने अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आपने 4 इम्पॉर्टेंट फ़ीचर्स जो आपकी बुक में हैं आपने वो राइट डाउन करने हैं SHM के। तो अब ये इम्पॉर्टेंट फ़ीचर आए कैसे, तो हम पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने SHM को डिस्कस किया, SHM की 3 एग्जांपल्स या 3 एप्लीकेशन को डिस्कस किया, जिसमें एक थी मैस अटैच विद स्प्रिंग, बॉल एंड बाउल सिस्टम एंड सिंपल पेंडुलम। जब हमने इन तीनों एग्जांपल्स या इन तीनों एप्लीकेशन ऑफ SHM को डिस्कस किया तो हमें कुछ रिज़ल्ट मिले, कुछ खसूसियात मिली। वो रिज़ल्ट, वो खसूसियात क्या थी, आइए डिस्कस करते हैं। यही वो हैं इम्पॉर्टेंट फ़ीचर ऑफ SHM। इन्हीं रिज़ल्ट जो आफ्टर स्टडीज़ दीज एप्लीकेशंस, इन 3 एप्लीकेशन को स्टडी करने के बाद जो रिज़ल्ट, जो खसूसियात हमें हासिल हुई, उन्हीं का नाम है इम्पॉर्टेंट फ़ीचर ऑफ SHM। और मैंने आपको पहले बता दिया है कि 2015-16 में लाहौर बोर्ड में आया है और 2019 में बहावलपुर बोर्ड में आया। तो पहला पॉइंट जो आपकी बुक में है, अ वाइब्रेटिंग बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। जो भी बॉडी SHM में वाइब्रेट कर रही है वो किसके रिस्पेक्ट या किसके गिर्द वाइब्रेट करेगी, एक फ़िक्स पोजीशन के गिर्द। और उस फिक्स पोजीशन का नाम क्या है, मेन पोजीशन या वस्ती पोजीशन। तो देखें आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है। और हम ये पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, ये किसके गिर्द वाइब्रेट करेंगे, किसके गिर्द टू एंड फ्रो मोशन करेंगे, अबाउट देयर मेन पोजीशन। सिमिलरली ये किसके गिर्द वाइब्रेट करेगी, ये बॉल अबाउट देयर मेन पोजीशन, जिसको हम वस्ती पोजीशन भी कहते हैं। सिमिलरली ये वाली देखें मैस, ये वाला बॉब ऑफ मैस, देखिए ये किसके करीब वाइब्रेट करेगा, अबाउट देयर मेन पोजीशन, अबाउट देयर मेन पोजीशन। हम इन तीनों एप्लीकेशन में ये पढ़ चुके हैं कि बॉडी हमेशा अपनी मेन पोजीशन की क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। तो पहला पॉइंट भी यही है कि बॉडी वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स पोजीशन। उस फिक्स पोजीशन का नाम क्या है, मेन पोजीशन। उस फिक्स पोजीशन का नाम क्या है, मेन पोजीशन। मेन पोजीशन के अपनी मेन पोजीशन के ही गिर्द बॉडी क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। तो ये था जी पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ SHM में ये था पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट कि इसके एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा कहाँ पर होगी, टूवर्ड्स मेन पोजीशन। कहाँ पर होगी, हमेशा टूवर्ड्स मेन पोजीशन। और हमने ये बात प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस की थी, तो ज़रा हम इसको और एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। देखें भाई, जब इस मैस को, इस बॉब ऑफ सॉलिड मैस को उठाकर मैं यहाँ पे ले आया हूँ, या इस बॉडी को मैं उठा के यहाँ पे लेकर आया हूँ, जब मैं इसको रिलीज़ करूँगा, जैसे ही मैं इसको रिलीज़ करूँगा, ये कहाँ पर मूव करेगी, टूवर्ड्स मेन पोजीशन। किसकी वजह से, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये कहाँ पर मूव करेगी, टूवर्ड्स मेन पोजीशन। और जैसे जैसे ये पोजीशन ए, जैसे जैसे ये पोजीशन ए, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जैसे जैसे ये पोजीशन ए से ओ की तरफ जाएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज़। वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज़। जब वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि जब वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है तो एक्सेलरेशन भी क्या होता है, इंक्रीज़। और दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, पैरेलल सेम होती है। तो देखिए भाई मैंने एरो बनाया है, जब वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ हो रहा है और दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो ज़रा इस पोर्शन में देखें, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ पर है, टूवर्ड्स मेन पोजीशन, टूवर्ड्स मेन पोजीशन। अब ज़रा इस वाले पार्ट पे आ जाएं, इस वाले हिस्से पे आ जाएं। जैसे जैसे बॉडी O से B की तरफ जाएगी, जैसे जैसे बॉडी O से B की तरफ जाएगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज़। वेलोसिटी आहिस्ता 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 क्या होती है, डिक्रीज़। और एक वक्त ऐसा आएगा पॉइंट B पर क्या हो जाएगी, 0, और 0 होगी, फ़ौरन नीचे आ जाएगी, फ़ौरन नीचे फॉल करेगी। तो देखें भाई ये O से B की तरफ आहिस्ता 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 जा रही है, इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़। और हमने 9th क्लास में ही पढ़ा था कि जब वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, और एक्सेलरेशन भी क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। और उस
एक्सेलरेशन को हमने क्या नाम दिया था? रिटार्डेशन। क्या नाम दिया था? रिटार्डेशन। तो अब आप इन दोनों केस में देख सकते हैं हमेशा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ पर है? टुवर्ड्स मेन पोजीशन, टुवर्ड्स मेन पोजीशन, टुवर्ड्स मेन पोजीशन। तो ये माइनस का साइन हमें यही बता रहा है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा कहाँ पर है? टुवर्ड्स मेन पोजीशन, टुवर्ड्स मेन पोजीशन। थर्ड पॉइंट आपके पास ये है कि एक्सेलरेशन इन मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन मिकदार में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? डिस्प्लेसमेंट के। एक्सेलरेशन की कीमत, एक्सेलरेशन की मिकदार किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? डिस्प्लेसमेंट के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर आप एक चीज़ को बढ़ाएंगे तो दूसरी भी क्या करेगी? इंक्रीज़ होगी, बढ़ेगी। जैसा कि मैं यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन को बढ़ाता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर एक किलो सेब 100 रुपये में आते हैं तो 200 रुपये में कितने सेब आएंगे? 2 किलो। 300 में कितने सेब आएंगे? 3 किलो। तो सिमिलरली अगर आप एक्सेलरेशन को बढ़ा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाए, अगर आप डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। अब कैसे इंक्रीज़ होगा? देखिए मैंने एक फिगर बनाई है आपको समझाने के लिए। मैं इस बॉडी को उठाकर मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पे ले आता हूँ। सिमिलरली यही काम मैंने इस केस में किया, सिमिलरली यही काम मैंने इस केस में किया। तो आपको एम्पलीट्यूड या आपको डिस्प्लेसमेंट नज़र आ रहा है। इन तीनों केसेस में आपको डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड नज़र आ रहा है। अब मुझे आप खुद बताएं ज़्यादा स्पीड से ज़्यादा एक्सेलरेट कौन सी बॉल करेगी? नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3? मैं नंबरिंग भी कर देता हूँ। नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3? तो जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा, जिसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा, वो ज़्यादा एक्सेलरेट करेगी। आपको फिगर में बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। इसकी ये एक्सेलरेट कम, मतलब इसकी स्पीड होगी कम, इसकी एक्सेलरेट ये ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा एक्सेलरेट से फॉल करेगी, तेज़ी से गिरेगी। क्यों? क्योंकि इसके एम्पलीट्यूड क्या है? ज़्यादा। इसके एम्पलीट्यूड क्या है? ज़्यादा। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? ज़्यादा। तो इसलिए इसके एक्सेलरेशन की कीमत, इसके एक्सेलरेशन की कीमत, इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा। क्या होगी? ज़्यादा। ये फिगर मैंने आपको इस पॉइंट को समझाने के लिए मैंने फिगर बनाई है। अब इसी पॉइंट में आगे आपकी बुक में 2 पॉइंट और बने हुए हैं कि भाई एन पर एक्सेलरेशन क्या होता है? 0, और एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्या होता है? मैक्सिमम। एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्यों मैक्सिमम होता है? क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होती है? ज़्यादा। एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होती है? ज़्यादा। ये बात मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताई थी। उसके बाद मेन पोजीशन पर एक्सेलरेशन 0 क्यों होता है? क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ा था कि हमेशा बॉडी का एक्सेलरेशन कहाँ पर होता है? टुवर्ड्स मेन पोजीशन। एक्सेलरेशन का काम क्या होता है कि हमेशा बॉडी को कहाँ पर लाए? टुवर्ड्स मेन पोजीशन। हमेशा कहाँ पर लाए बॉडी को? टुवर्ड्स मेन पोजीशन। जब बॉडी मेन पोजीशन पर आ जाती है तो एक्सेलरेशन का काम क्या हो जाता है? ख़त्म। एक्सेलरेशन का काम क्या हो जाता है? ख़त्म। इसलिए मेन पोजीशन पर एक्सेलरेशन 0 होता है और इसलिए एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। तो आई होप सो आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि क्यों मेन पोजीशन पर एक्सेलरेशन 0 होता है, क्योंकि उसका काम क्या हो जाता है? ख़त्म। बॉडी तो मेन पर आ जाती है लेकिन इनर्शिया की वजह से वो आगे मूव कर जाती है। ओके। उसके बाद एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम क्यों होता है? ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। अब नेक्स्ट पॉइंट, वेलोसिटी 0 होती है एट एक्सट्रीम पोजीशन एंड वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, वेलोसिटी 0 होती है एट एक्सट्रीम पोजीशन, लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम होती है एट मेन पोजीशन। एट, यहाँ पे मैं राइट डाउन कर देता हूँ, एट मेन पोजीशन। मेन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। मेन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। और एक्सट्रीम पोजीशन, हाइट पर वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। देखिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये एग्जांपल दी थी। जैसे इसमें मार्कर को अपवर्ड थ्रो करता हूँ तो ये जहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम हाइट गेन कर सकता है, ये करता है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। इसकी वेलोसिटी 0 होती है तो ये नीचे फॉल करता है। तो इस वजह से एक्सट्रीम पोजीशन पर बॉडी जाके रुक जाती है, रुकती है तो ये रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा हो जाती है और इसको वापस अपनी मीन की तरफ खींचती है, वापस इसको अपनी मीन की तरफ खींचती है। तो इसलिए जहाँ पर बॉडी रुकती है वहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है? 0। और वो कौन सा पॉइंट है? एक्सट्रीम पोजीशन या एक्सट्रीम पॉइंट। वो कौन से पॉइंट है? एक्सट्रीम पॉइंट, ए और बी। और वी
मैक्सिमम होती है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मेन पोजीशन पर ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि बॉडी मूव करती हुई आ रही होती है मेन की तरफ, बॉडी मूव करती आ रही होती है मेन की तरफ, इसलिए ड्यू टू इनर्शिया मेन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। ये था जी आपका 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन। आपने ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं, इनकी थ्योरी लिखनी है जो मैंने अभी आपको बताया, आपकी बुक में है, चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज में ही, रिव्यू एक्सरसाइज में एक शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन या डिस्कस द कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। डिफाइन या डिस्कस द कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कौन कौन सी कंडीशंस हैं? तो पहली कंडीशन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए होना लाजमी है कि वाइब्रेटिंग बॉडी हैज़ इनर्शिया। जो भी बॉडी वाइब्रेट कर रही है, जो भी बॉडी वाइब्रेट कर रही है उसके पास क्या होना चाहिए, इनर्शिया। क्या होना चाहिए, इनर्शिया। क्या होना चाहिए, इनर्शिया। इनर्शिया होगा तो वो मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पे चली जाएगी, फिर दोबारा एक्सट्रीम से मेन पर आएगी, ड्यू टू इनर्शिया स्टॉप नहीं होगी, दोबारा एक्सट्रीम पे चली जाएगी। तो आई होप सो ये बात भी आपको समझ में आ गई। उसके बाद हमेशा एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, किसके, डिस्प्लेसमेंट के, यही वाला पॉइंट। उसके बाद हमेशा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ पर होती है, टुवर्ड्स मेन पोजीशन, ये वाला पॉइंट, टुवर्ड्स मेन पोजीशन। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ पर होती है, टुवर्ड्स मेन पोजीशन। क्यों पर होती है, ये भी बात मैंने अभी आपको इस पॉइंट पर समझाई है कि क्यों एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस केस में भी और इस केस में भी, मतलब इस वाले हिस्से में भी और इस वाले हिस्से में भी कहाँ पर होती है, टुवर्ड्स मेन पोजीशन। उसके बाद वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोसेस रिस्टोरिंग फोर्स। जो भी बॉडी वाइब्रेट कर रही है उसके पास क्या होना चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स। क्या होनी चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स। अभी मैंने आपको और प्रीवियस लेक्चर में भी 3 बातें बताई थी, वो बेसिकली वो 3 बातें यही थी। तो इसलिए मैंने 3 कंडीशंस आप लोगों की आसानी के लिए ये रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैंने यहाँ पर क्या कर दिए, राइट डाउन कर दिए, यहाँ पर क्या कर दिए, राइट डाउन कर दिए हैं। तो इस टॉपिक के बारे में कोई भी आपका क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।